अच्छा अच्छा। ओके, सो आई हाँ थिंक लास्ट टाइम अपन ने वो डेरिवेटिव्स वगैरह देखा था ना, कॉल पुट और हाँ फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स। हाँ तो एक बार हाँ स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं डेरिवेटिव्स की। और हाँ उसके बाद में भी वी कैन कवर ग्रीक्स जो भी होते हैं, डेल्टा थीटा गामा वेगा रो लैम्डा, मतलब ये मेन होते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग हाँ। स्पेसिफिक और शुड वी जस्ट प्रोसीड? No, so I don't know anything about a strategy like that. You can start whatever from. ठीक है, राइट। So वो क्वेश्चन आपने देखा था जो मैंने भी सेंड किया था लिंक? हाँ, आई कॉपीड दैट। आई हैव नॉट हैड अ लुक हाँ। एट, मतलब मेरे को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। एक बार मैं वो चेक करता हूँ। एक आई एक और भी काम है, आई मे बी ये कंप्लीट करते हैं, देन आई शेयर विद यू। हाँ। ठीक है, सो आई थिंक वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अच्छा। ठीक है ठीक है, ठीक है। आई शेयर माई स्क्रीन। कैन यू सी दिस? हम्म। ठीक है, now I just want to check if I have to go to another this thing. Okay, here it is. I can add. Perfect. Okay, तो हमने आई थिंक वी डिस्कस्ड कॉल पुट। हम्म, ठीक है, तो ये तो हो गए ऑप्शंस। हम्म, देन हमने करा था फ्यूचर हम्म, फॉरवर्ड्स। हम्म, ये होते हैं डेल्टा वन। अब ये डेल्टा क्या होता है, ये विल कवर दिस लेटर टुडे। ठीक है, हम्म, मतलब ये है कि इनका लीनियर प्रोफाइल होता है, लीनियर पे ऑफ। हम्म, और इनका नॉन लीनियर होता है। फिर इसमें स्वॉप्स भी आते हैं, हम्म, तो क्रॉस करेंसी स्वॉप्स भी आते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स भी आते हैं। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड फ्लोटिंग, जैसे फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग। क्या हो रहा है ये? ठीक है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स होते हैं। और मतलब प्राइमरीली ये हैं, बाकी और भी होते हैं। हम्म, ठीक है, तो हम इसमें अभी अब थोड़ा उस पे जाते हैं, ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शंस स्ट्रेटेजी। फर्स्ट इज लॉन्ग कॉल। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिख, दिख रहा है। ये लिख नहीं रहा है, वो कहाँ पे लिख रहा है वो नहीं पता लग रहा है। एक सेकेंड। ये जहाँ पे लिखे थे वहीं पे लिख रहे थे। अब दिख रहा है।
फिर जहाँ पे लिखे थे उस पे एक बार वहां पे लिखिए एक बार। अच्छा हम्म। रुको। तो आया। अब दिख रहा है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। नहीं अभी नहीं है, फिर से हट चला गया। हाउ डू आई डू दिस यार, दिस इज पेनफुल। अभी तो उसका पेज, हाँ ये पेज वन पे आ गया है अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। वो ओके, ऑप्शन पेज स्ट्रैटेजीज। दूसरा हो गया था इसलिए। हाँ। ठीक है, तो लॉन्ग हम्म। कॉल है। हम्म। तो सबसे पहले तो इफ़ यू रिमेम्बर, कॉल का मतलब था कि वी आर, इफ आई गो बैक, हम्म। कॉल मतलब वी आर बुलिश, हम्म। एंड पुट मतलब वी आर बियरिश। ठीक है। हाँ हाँ तो अब दोनों कॉल और पुट में हमने एक वो मैट्रिक्स बनाया था, बाय हाँ सेल, और इसको हम राइट भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हमारा अगर हम बाय कर रहे हैं तो वी आर बुलिश। हाँ ठीक है। हाँ और अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो वी आर बियरिश। हाँ ऐसे ही अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं देन वी आर बियरिश, और अगर हम पुट हाँ सेल कर रहे हैं देन वी आर बुलिश। तो मतलब ये और ये सेम है, सिमिलर है, मतलब सेम तो नहीं है, सिमिलर है। हाँ मतलब हमारा हाँ एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन वेदर स्टॉक प्राइस विल गो अप और डाउन इज सेम हेयर। तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम कॉल बाय करें या पुट सेल करें, दोनों ही केस में वी आर एक्सपेक्टिंग और होपिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा या स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम पुट बाय करें या कॉल सेल करें, इज द सेम थिंग है। ठीक है। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब we'll go again, go back to ये। ठीक है। तो लॉन्ग कॉल में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेकेड कॉल। तो इसका मतलब ये है कि अनकवर्ड। ठीक है। नेकेड, अनकवर्ड, वन एंड द सेम थिंग, राइट। मतलब ये हेज नहीं है ये। हाँ, ये हेज नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा पे ऑफ मेट्रिक है। हाँ हमने, if you रिमेम्बर, हमने थोड़ा प्रीमियम पे किया था। दिस इज द प्रीमियम वी पेड, एंड दिस इज आवर हाँ अपसाइड। ठीक है। हाँ हाँ तो अनलिमिटेड अपसाइड, लिमिटेड डाउनसाइड। डाउनसाइड इज लिमिटेड टू जो हमने प्रीमियम पे किया, अपसाइड इज लिमिटेड टू कितना भी। ठीक है। हाँ हाँ ये क्लियर है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ ये क्लियर दिस इज फॉर बायर। है। अब अगर हम यही क्रिएट करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलर ने, मैंने बाय किया,
तो एक कोई सेलिंग पार्टी भी होगा, उसने सेल किया। तो हाँ अगर स्टॉक प्राइस, तो ये है स्पॉट। ठीक है। हाँ हाँ। यहाँ पे मान लो कहीं एक स्ट्राइक प्राइस है। सो ठीक स्ट्राइक है, प्राइस क्या बताया था आपने? जो फिक्स्ड होता है, जो मतलब हम हमेशा ऑप्शन जो खरीदते हैं, जैसे सपोज ये 220 हाँ है। ठीक है, तो दिस विल बी हाँ हाँ 220 कॉल यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है। हाँ। और ये होगा से फेब ठीक है। 25, लास्ट थर्सडे एक्सपायरी। ठीक है, क्लियर है ना ये? हम्म। तो 220 के ऊपर ये जितना भी जाएगा, कॉल बायर को फायदा होगा। हाँ। ठीक है। टू अच्छा ट्वेंटी के हाँ नीचे कॉल सेलर को फायदा है कि उसको जो प्रीमियम मिला था, हाँ ठीक है, वो उस हाँ पॉकेट कर लेगा। और अगर हाँ 220 से नीचे कितना भी चला गया, ठीक है, हाँ तो सेलर को इतना ही हाँ प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलर का अपसाइड लिमिटेड है। जैसे बायर का अपसाइड अनलिमिटेड है, डाउनसाइड लिमिटेड है। तो जो बायर का डाउनसाइड होगा, दैट इज गोइंग टू बी सेलर का अपसाइड ना। जो बायर की जेब से करेक्ट। जा रहा है, दैट इज प्रीमियम हाँ ओनली। वो मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो सेलर उसके लिए यूज कर रहा है। तो सेलर को इतना ही मिलेगा मैक्सिमम। हम्म, ठीक है। हम्म, बट सेलर की जेब में हम्म, से इतना जा सकता है, मतलब ये जितना ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, हम्म, क्लियर। और बायर को अनलिमिटेड अपसाइड है और डाउनसाइड लिमिटेड है। हम्म। ठीक है। अरे यार क्या। अब था लॉन्ग पुट। अभी हमने लॉन्ग कॉल करा, लॉन्ग पुट। इसको नेकेड पुट या कुछ भी बोल लो। ठीक है। ठीक है, अनहेज्ड। इसका भी मतलब वही है कि ये हमने पे ऑफ प्रोफाइल बनाया। अब इसमें क्या है कि अगेन बायर के हिसाब से ही देखते हैं पहले। ठीक है। तो बायर जो है, यहाँ पे बियरिश है। बायर इज बियरिश एंड सेलर इज बुलिश। ठीक है। अब इसको अगर हमें चेक करना है, तो हम पेज 1 पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया था, ये देखो, सेलर इज, पुट के केस में सेलर इज बुलिश। ठीक है, बायर इज बियरिश। ठीक है। अब इसमें क्या है कि, या इसको इनफैक्ट इट्स बेटर कि वी राइट इट दिस वे। ठीक है। तो मान लो अगेन 220, तो ये होगा 220 पुट यूरोपियन ऑप्शन फेब 25। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। अब इसमें क्या है कि बायर इज, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस गिरेगा। तो ये 220 मान लो, ये 150 है। ठीक है, तो जब मैंने पुट खरीदा, इट इज़ लाइक इंश्योरेंस। ठीक है, कि प्राइस गिरता है तो मैंने उसका इंश्योरेंस खरीद लिया। तो दैट इज कॉल्ड पुट। ठीक है। अब इसमें अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो सेलर इज बुलिश ना। प्राइस बढ़ गया तो सेलर को इतना प्रीमियम का प्रॉफिट हो जाएगा, और मेरे को कितना नुकसान होगा? जितना प्रीमियम दिया था उतना ही। ठीक है।
जीरो सम गेम है ना, जो मेरी जेब से गया वो सेलर को मिलेगा, जो सेलर की जेब से गया वो मुझे मिलेगा। ये वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, एक बार जस्ट थिंक अबाउट इट। लॉन्ग पुट मतलब क्या है कि मैंने एक पुट खरीदा है, आई एम अ पुट बायर, ठीक है। ठीक है। तो हाँ। आई एम बियरिश ऑन द स्टॉक, ठीक है। अगर मैं ठीक है। बियरिश हूँ मतलब मैं हाँ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे जाएगा वैल्यू। और जो बुलिश है, मतलब हाँ। जिसने पुट हाँ। बेचा है, ही इज बुलिश, हाँ। ठीक है। तो अब खुद हाँ। समझो कि अगर शेयर प्राइस जैसे ये 150 है, ये 300 है, ठीक है। हाँ। 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 ये है स्पॉट हाँ। और ये है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक ठीक फिक्स्ड है। होता है, मैंने बताया था, ये 220, ये टू हाँ। ट्वेंटी ठीक है। हाँ। हाँ। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर तो सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई, सपोज 220 से नीचे चली गई, तो बायर को फायदा होगा क्योंकि वो बियरिश था, ठीक है। और कितना फायदा होगा? अनलिमिटेड, अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बट अब हाँ इसमें, हाँ। एक सेकेंड, इसमें हाँ। थोड़ा सा कैच है, ठीक है। क्या हाँ। दोस्त, जब कॉल के केस में क्या होता है कि 100 से तो 1 मिलियन भी पहुंच सकता है ना, हाँ। ठीक है। बट पुट के केस में 100 से माइनस थोड़ी जाएगा, जीरो ही जाएगा ना, हाँ ये तो। हाँ। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कैच है हाँ। कि अगर कॉल और पुट में देखा जाए तो जो हाँ। नेकेड कॉल है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है, हाँ। क्योंकि, अच्छा। एक सेकेंड, हाँ हाँ। तो कॉल के केस में अनलिमिटेड है, यहाँ पे काइंड ऑफ अनलिमिटेड है, बट इट्स लाइक कहीं तो कैप हो जाएगा ये। सपोज $100 का चल रहा है तो जीरो पे तो रुक ही जाएगा ना आके, जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा, हाँ। ठीक है। तो मतलब 100% लॉस हो गया, बट यहाँ पे तो ये 5,000 भी जा सकता है ना, समझ गए। हाँ। सो दैट्स हाँ। थोड़ा सा कैच। ऑल्दो इन बोथ केसेस जो, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, बोथ केसेस, हाँ। So I would say in both cases, the buyer of the option, both either the call option or the put option, has unlimited, almost unlimited upside, but limited downside. But the seller of the option has limited upside. सेलर को या तो इतना प्रीमियम मिल जाएगा, या तो उसके जेब में छेद हो जाएगा, ठीक है। मतलब या अच्छा। तो इतना हाँ। नुकसान हो जाएगा। सो ये हाँ। है क्राइटेरिया, ठीक है। सर ये जो अनलिमिटेड, अगर इसको बायर को प्रॉफिट होता है तो ये तो सारा फिर सेलर को पे करना होगा ना ये चीज। हाँ 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 हाँ, वही है, जीरो सम हाँ गेम है, ठीक। दोनों ही जीरो सम गेम, हाँ। ठीक है। हाँ। मतलब इट्स लाइक कुछ भी टोटल करके अगर 5 है तो दूसरा -5 है, ये जीरो आना चाहिए, ठीक है। हम्म। अगर ये 3 अच्छा। है तो हाँ। दूसरे का -3, ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ next। ये कैसे आना भाई? अच्छा, 4 हो गया ये, ठीक है। हाँ। अभी दिख रहा है ना? कौन से स्लाइड में? 4 में। हाँ अच्छा, 1। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आ रहा ठीक है। अब ये है है। हाँ। शॉर्ट कॉल, या तो पहले नेकेड समझते हैं। बताओ।
ये देर ऋतिक। हाँ 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 सर। हाँ हाँ, आ जाओ वापस फिर करते हैं। तो शॉर्ट कॉल नेकेड है, तो अब इसमें क्या है, इट इज हाँ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ जो कॉल बायर था ना। हाँ तो कॉल बाय जब कर रहे थे तो ये था ना पे ऑफ, हाँ यही था। हाँ ये कॉल ही है जस्ट फ्रॉम द कॉल हाँ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कॉल सेलर का क्या पे ऑफ होगा, अगर तो स्टॉक की वैल्यू गिरती है तो ये मिलेगा, और चढ़ती है तो ये देना पड़ेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट। इसमें जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है ना। हाँ मतलब दिस इज द सेम थिंग जस्ट फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ ठीक है। अच्छा। अब अगर इसमें इसी में हम ये फोर्थ वाला भी एग्जांपल कर लेते हैं, शॉर्ट पुट, हाँ, ठीक है। इसको भी नेकेड ही ले लेते हैं। हाँ, तो अब अगर सिक्योरिटी का ये स्पॉट है, मतलब दो, या तो इधर जा रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और ये स्ट्राइक है, ठीक है। तो अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर तो सिक्योरिटी की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई हाँ, तो क्या होगा। मैं शॉर्ट पुट हूँ जब मैं पुट खरीदता हूँ ठीक है। तो आई एम हाँ बियरिश, ठीक है। तो जो पुट हाँ बेच रहा हाँ है ही इज बुलिश, हाँ ठीक है। बुलिश। हाँ तो मतलब हाँ अगर सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको फायदा होगा कितना, इतना। और सिक्योरिटी की वैल्यू गिरेगी तो उसको नुकसान होगा अनलिमिटेड। बड़ा सिंपल रूल है, जो भी शॉर्ट होगा ना। सेलर के पॉइंट सेलर हाँ, सेलर सेलर के के पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू। से देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। शॉर्ट मतलब सेलर ही है हाँ, अच्छा ठीक है। लॉन्ग मतलब बायर, शॉर्ट मतलब सेलर, ऐसा समझ लो। अच्छा, अगर शॉर्ट बोल रहे हैं तो वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर लॉन्ग बोल रहे हैं तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। हम्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अनलिमिटेड यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। हाँ, क्लियर है ना। कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मे बी वी कैन, कोई ऐसा नहीं है कि अपने को कोर्स करना है कि हाँ ये हाँ क्लास में इतना होगा, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से कर लेते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है हाँ उसमें। हाँ 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 ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ, अब ये है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट कॉल बाय प्लस, सॉरी, कवर्ड कॉल इज, एक सेकेंड, वैसे तो दोनों ही ले सकते हैं बट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए सेल कॉल प्लस बाय स्टॉक, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, कि अभी तक हम ये बोल रहे हैं कि जो कॉल सेल करता है, ठीक है, जो कॉल सेल करता है उसके साथ चैलेंज ये होता है कि ये मतलब ट्राई एंड अंडरस्टैंड
अभी के लिए, ठीक है, डोंट ट्राई हाँ एंड हाँ मेमोराइज। मैं वो कुछ तो नेट से ढूंढ के या कहीं से नोट्स भेज दूंगा, उसका चैलेंज नहीं है, टर्मिनोलॉजीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर जगह सेम ही है। तो अभी तक हम ये कह रहे थे कि सेलर का अपसाइड लिमिटेड होता है बट डाउन साइड अनलिमिटेड होता है ना? हाँ हाँ चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है। और वो हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कॉल के केस में सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती है, तो हमने जो शुरू में प्रीमियम लिया था हमको वही मिलता है। और अगर सिक्योरिटी की वैल्यू चढ़ जाती है तो बस फिर जेब में छेद हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी वर सेइंग, ठीक है। तो अगर मैं कॉल सेल करूं, मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, सेल अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। उसके साथ मैं बाय स्टॉक, अगर मैं स्टॉक भी खरीद लेता हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैंने सपोज एनवीडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पता था कि डीप सीक आने वाला है, पता है ना डीप सीक वाला क्या चल रहा है अभी, ठीक है। तो मुझे चाइना पता था कि में डीप जो सीक, नया AI है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे पता था कि डीप सीक आने वाला है। तो अ, हाँ मतलब मेरा शेयर प्राइस गिरेगा, क्योंकि डीप सीक जो है हाँ। एसेंशियली एनवीडिया का प्राइस क्यों गिरा है ये पता है? नहीं नहीं सर। ओके, सो एनवीडिया का प्राइस इसलिए गिरा है क्योंकि एनवीडिया जो है वो हाँ चिप्स बनाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब जब से एआई में चैट जीपीटी, ओपन एआई, हम्म, इसमें माइक्रोसॉफ्ट हम्म, और बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत फंडिंग लगी है, ठीक है, बहुत फंडिंग लगी है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक राउंड में ही $6 बिलियन लगाए थे इस पे, ठीक है। एनवीडिया पे। नहीं नहीं, ओपन एआई, चैट जीपीटी, लीक्स। अच्छा अच्छा, चैट जीपीटी पे, ठीक है। इन वन राउंड, अच्छा ठीक है। ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लीड इन्वेस्टर था। तो इसमें और भी इन्वेस्टर्स थे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो कुछ 10 बिलियन के आसपास, या आई नॉट श्योर व्हाट इज द राइट नंबर, बट क्लोज टू दिस या मे बी स्लाइटली हायर, जिसमें 6 बिलियन तो माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया था ये ओपन एआई पे, ठीक है। वो सैम ऑल्टमैन है ना, ओपन एआई का, तो उस पे अब डीप सीक आता है, बोलता है कि मैं ये जो भी ओपन एआई कर रहा है ना, वो 130th प्राइस में कर सकता हूँ, ठीक है। वन अच्छा। थर्टीएथ मतलब 3% ऑफ द प्राइस एंड बेटर, मतलब मैं ये बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपके रिजल्ट्स हैं उनसे हाँ। अच्छा रिजल्ट्स, उनसे जल्दी और 130th प्राइस में, ठीक है। तो अच्छा। ये जो सारे चढ़ रहे थे हाँ एनवीडिया के शेयर प्राइसेस इतना कि हर एक जगह ओपन एआई, हर एक जगह चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक को सीपीयू चाहिए, हर एक को प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हर एक को चिप्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें डिमांड में बहुत ज़्यादा वो था, तो इसकी वजह से प्राइसेस चढ़ रहे थे। यहाँ पे आगे इसने बोल दिया ये सब तो फालतू है, मैं तो मतलब 130th ऑफ द प्राइस में ही कर देता हूँ और बेटर परफॉर्मेंस देता हूँ, ठीक है। तो एकदम से, पर इसको भी तो चिप ये सब तो इसको भी चाहिए होगा, लिपस्टिक को भी चाहिए होगा, तो ये भी तो एनवीडिया से ही लेगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, बट ये इसने सडनली, इसने ये कह दिया ना कि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जितना अच्छा 3% ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, मैं मतलब ये कह ज्यादा रहा हूँ कि एफिशिएंट है ये। आपने आपने वेयर हाउसिंग कर ली 100 क्विंटल राइस की, और मैं बोलता हूँ कि मुझे तो 3 क्विंटल ही राइस चाहिए। तो अब जो राइस की वैल्यू वो तो गिर अच्छा। गई ना, क्योंकि आपके पास वो 100 क्विंटल है। आपकी मतलब जो कंजम्पशन है वो तो 1/30th हो गई ना, 3% ही रह गई। तो इतना सारा जो बनाया था वो जाएगा कहाँ? अब ठीक है, उसमें जो अच्छा भी हाँ। ट्रम्प ट्रम्प कुछ तो नाटक करेगा। और क्या है कि इनके भी लिमिटेड सर्वर हैंडलिंग कैपेसिटी है। तो वहाँ पे भी चैलेंज ये हो रहा है कि अब शायद वो जो R1 मॉडल आया है इसका, डीप सी का, उस पर रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। तो जब चैट जीपीटी आया था अच्छा। तो एक हफ्ते में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, एक हफ्ते में 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख। इसके ज़्यादा हो गए हैं 4-5 दिन के अंदर ही, ठीक है।
तो अच्छा। अब उनके पास बैंडविड्थ नहीं है सपोर्ट करने को, तो इस वजह से आई थिंक वो थोड़ा स्टॉक रिकवर कर जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, हम्म। सॉरी आई डाइग्रेस, हम्म। बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटेक्स्ट। मैंने क्या किया हाँ है कि हाँ मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया है और मैंने एनवीडिया का स्टॉक भी बाय कर दिया है। ठीक है, तो एनवीडिया अच्छा। का सपोज हाँ। 200 पे चल रहा था, $200, तो मैंने 200 पे कॉल ऑप्शन हम्म। भी बाय किया और 200 पे मैंने एनवीडिया का स्टॉक भी खरीद लिया। अब अगर हम्म। वैल्यू बढ़ जाती है तो हाँ मेरा यहाँ पे जो, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, आई हाँ एम बियरिश, ठीक है। ठीक है, हाँ तो हाँ मेरे को मेरी नुकसान हाँ होगा। बट क्योंकि मैंने स्टॉक भी हाँ खरीद लिया है तो वो यहाँ पे हाँ। फायदा होगा, तो ये कवर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे जो नुकसान हुआ है और यहाँ पे जो, क्योंकि मैंने अगर खरीदा भी हुआ था, हाँ ठीक है, दाम बढ़ेगा तो यहाँ से नुकसान होगा और इधर फिर फायदा हो जाएगा। हाँ। हाँ, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर दाम गिर जाता हम्म। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रीमियम मिलता, ठीक है, हाँ दैट वुड हैव समवॉट, क्या कहते हैं, दैट वुड हैव समवॉट, मतलब इसको कवर कर लेता, इसका जो प्राइस गिरा। अगर ठीक है, हाँ, दाम गिर जाता तो ये वाला बाई जो स्टॉक बाई किए उस पे नुकसान हो जाता, पर ये वाला सेल हाँ, कॉल ऑप्शन पे उसमें फायदा हो जाता। हाँ, इसमें फ़ायदा हो जाता, हालांकि इतना फ़ायदा नहीं होता, बट क्योंकि मैंने सिक्योरिटी खरीदी हुई है ना, तो मैंने अपना डाउन हाँ साइड हाँ। लिमिटेड कर लिया, ठीक है, उसको कवर कर लिया। ये तो फिर चढ़ जाएगा कभी बाद में, ठीक है, अच्छा। हाँ समझ गए? हाँ हाँ। तो हाँ हाँ स्टॉक तो मैं रख ये वाला सकता जब हूँ, प्रीमियम मिल जाएगा। स्टॉक तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, ऑप्शन तो एक्सपायर होगा ना। हाँ तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर कर हाँ लिया कि अब जैसे मान लो सिक्योरिटी की वैल्यू चढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो मेरे को बहुत भारी नुकसान होता वो मैं स्टॉक से कवर कर लेता, ठीक है। बट अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिर जाती है तो मेरे को स्टॉक पे जो नुकसान हुआ है ये तो मैं खरीद के रख सकता हूँ ना, इसकी तो कोई एक्सपायरी नहीं है। आज मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब मैं मर गया हाँ तो वो तो मेरे अकाउंट में रहेंगे ना। तो आई कैन एक्सपायर हाँ बट द स्टॉक कैन नॉट एक्सपायर, हाँ बट द ऑप्शन डज एक्सपायर, ठीक है। हाँ सो सो हाँ सो थिंक फ्रॉम इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये कवर्ड कॉल है। ऐसे ही कवर्ड पुट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट, हेलो हेलो। इसको इंश्योरेंस भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या है? मैंने, एक सेकेंड, सेकेंड, 4 मिनट में ये खत्म हो रहा है, तो आई विल स्टार्ट अगेन बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट अ पेड, ठीक है, ठीक है। अच्छा। हाँ तो इसमें आई विल बाय पुट, हेलो। ठीक है, तो मैंने पुट खरीद लिया। अ, नहीं सॉरी, आई एम, क्या होगा अगर बाय पुट किया, एक बार करके ही देख लेते हैं ना, बाय स्टॉक। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरी, ठीक है, तो मैंने पुट बाय किया हुआ है, तो मेरा ये यही दो केसेस बनते हैं। सपोज सिक्योरिटी की वैल्यू गिरी, तो क्योंकि मैंने पुट बाय किया है, मेरा अनलिमिटेड अपसाइड, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा डाउन साइड हो जाएगा क्योंकि स्टॉक की वैल्यू गिर गई और पुट की वैल्यू, मतलब क्योंकि पुट खरीदा हुआ है, यू फॉलोइंग दिस। हाँ तो अब पुट खरीदा हुआ है तो स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, पुट में प्रॉफिट हो जाएगा बट यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो मेरा नेट जीरो हो गया। समझे? हाँ, हाँ हाँ ठीक है, तो अगर स्टॉक की वैल्यू गिर गई
तो क्योंकि मैंने स्टॉक खरीदा है, यहाँ पे तो मेरे को नुकसान हो गया, बट क्योंकि मैंने पुट खरीदा है यहाँ पे फायदा हो गया। ठीक है। हवेवर, अगर पुट की स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ठीक नुकसान है। हो जाएगा, है ना? हाँ, नहीं, पुट में नुकसान हो नहीं, जाए, मेरा स्टॉक बस की प्राइस अगर प्रीमियम बढ़ जो है, जाएगी तो पुट। जो प्रीमियम दिया हुआ है बस वही जाएगा ना, है ना? जो प्रीमियम दिया हुआ है बस प्राइस। वही जाएगा। मैंने पुट खरीदा था ना, तो मैंने प्रीमियम दिया था, तो बस वही जाएगा। अच्छा। बट क्योंकि मेरे को स्टॉक खरीदा हुआ है, तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। तो दो केसेस, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्टॉक की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी। अगर गिरेगी तो यहाँ पे मेरे को फायदा है, यहाँ पे नुकसान है, नेट जीरो हो गया। ठीक है। और अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे फायदा है और यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है, तो नेट नेट तो फायदा ही है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। अब दो तीन स्ट्रैटेजीज और हैं, वो मैं एक बार ये सेव कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। और अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेट से या कहीं से ढूंढ के, मेरे पास कुछ पुराना पड़ा होगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। नोट्स मैं बना रहा हूँ, पर एक बार अगर आपके पास भी कोई बढ़िया नोट हो तो वो भी शेयर कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा शेयर। ठीक है, मैं एक बार एक कैंसिल करता हूँ, फिर आई विल कॉल यू बैक अगेन। चलो, बाय।